हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो इट्स ऑलमोस्ट जो लास्ट प्रैक्टिस सेशन होनी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के एसेस 2025 सीरीज की, वो हो चुकी है। और कल अर्ली मॉर्निंग इन इंडियन टाइम के हिसाब से 8 बजे के आसपास, 7:50 बोले तो टू बी प्रिसाइज, मैच शुरू होगा। और सबको इंतज़ार है कि यहाँ से क्या होगा। देखो, मेरे मायने में आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 का भी अनाउंसमेंट कर दिया। डॉगेट एंड विथरल्ड ये दोनों टेस्ट में डेब्यू करेंगे। विथरल्ड विल बी द ओपनर एंड डॉगेट विल बी द थर्ड सीमर हु विल रिप्लेस जॉस हेजलवुड। ठीक है, और कैमरून ग्रीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हम आज बात करेंगे इंग्लैंड पर्सपेक्टिव के हवाले से। इंग्लैंड, ये सीरीज़ उनके लिए एक ना ऊर्जा से भरी, और जिस चीज़ के लिए बेसबॉल का इंट्रोडक्शन हुआ था वर्ल्ड क्रिकेट में, वो सीरीज़ है ये। और इंग्लैंड के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि अर्ली लीड वो ले 1-0 जाए, बिकॉज यहाँ पे ना तो पैट कमिंस है और ना जॉस हेजलवुड है। तो और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक है वो थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, और बैटिंग अटैक भी थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, बिकॉज उस्मान ख्वाजा उस फॉर्म में नहीं है। विथरल्ड हिज विल बी द ओपनर, और तीसरे नंबर पे मार्नस लबुशेन अगेन बैड ऑफ फॉर्म्स पे गुजर रहे हैं। चौथवें और पांचवें नंबर पे जो बैट्समैन है, दैट टू स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, ये थोड़े से भरोसेमंद बैट्समैन हैं। उसके बाद आपका नीचे जो दो बैट्समैन आएंगे, कैमरून ग्रीन एंड एलेक्स कैरी, अगेन थोड़े से डाइसी हैं। चले तो ठीक है, नहीं चले तो भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिबली डॉबली टीम है ऑस्ट्रेलिया की राइट नाउ। और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के हवाले से बात करें तो अभी सब शांत बैठे हुए हैं। कोई उंगली नहीं कर रहा है कि हाँ ये सीरीज इंग्लैंड जीतेगी 3-2 या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी 4-1, कोई नहीं कर रहा है। यही हम अगर इंग्लैंड जाते हैं, या हम अगर इंडियन टीम अगर इंग्लैंड जाती है, या इंडिया टीम अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो सबके मुंह खुल जाते हैं कि यहाँ पे तो इंडिया वाइट वॉश हो जाएगी, यहाँ पे इंडिया 4-1 से हारेगी, 3-2 स्कोर विल बी द गुड। ये सारी बातें बकवास होनी चालू हो जाती हैं। लेकिन अब कोई बकवास नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि इंग्लैंड कितनी तगड़ी टीम बनकर आई है। और आज से 4 साल पहले अगर हम बात करें, वो रोरी बर्न्स का जो लेग साइड से स्टार्क ने जो बोल्ड मारा था, फर्स्ट बॉल ऑफ द एशेज टेस्ट सीरीज, वो सीरीज थी, वो इंग्लैंड के लिए एक ह्यूमिलिएशन डिफीट थी, जहां पर उनका एटीट्यूड, कैरेक्टर, सब कुछ छीन लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। पूरा इंग्लैंड जो भी प्लानिंग करके आ रही थी, जो भी कर रही थी, वो सब के सब वो शक इन हो जा रही थी। और वहां से फिर उस सीरीज के बाद जो रूट को कैप्टनसी से हटाया जाता है, बेन स्टोक्स कैप्टन बनते हैं, बेसबॉल क्रिकेट इंट्रोड्यूस होती है, ब्रेंडन मैकुलम कोच बनते हैं, टेस्ट की क्रिकेट को कमान संभालते हैं, और किस तरीके से इंग्लैंड ये क्रिकेट सीरीज खेलेगी वो डिसाइड करते हैं, क्या उनका अप्रोच होगा। अब वो सब कुछ करा के साइकिल फिर से वहीं घूमा है ऑस्ट्रेलिया, और ये सीरीज उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि इंग्लैंड इस चीज़ को अपना प्रेशर मत बना दे, इसको मौका ले, मौके को भुनाए। इंग्लैंड के पास सब कुछ है आज के डेट पे। ठीक है, दे आर हैविंग जैक क्रॉली एंड बेन डकेट एज अ ओपनर, माइंड ब्लोइंग ओपनिंग पेयर। नंबर 3 ओली पोप, रिलायबल। नंबर 4 जो रूट, ट्रस्टेबल। नंबर 5 हैरी ब्रुक्स आएंगे, वो भी आप उस पर रिलाई कर सकते हो। 6 पे आपके पास बेन स्टोक्स होंगे। 7वें नंबर पे जेमी स्मिथ, जो कि वो भी एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, और बहुत कुछ कर रखा है उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट में अपने कम छोटे से कैरियर में। उसके बाद 8वें नंबर पर उनके पास गस एटकिंसन है। 9वें नंबर पर ब्राइडन कार्स होंगे। 10वें नंबर पे जोफ्रा आर्चर, और 11वें नंबर पे मार्क वुड होंगे। पूरी की पूरी असला बारूद पूरा भर रखा है इंग्लैंड ने। सिर्फ इंग्लैंड बस ये गलती ना करे कि बेसबॉल के चक्कर में जहां वो 400 रन बनाने का सोच रहे हो, वहां पे वो 200-250 ऑल आउट हो जाए। टू मच एग्रेशन कैन बी द चैलेंज और कैन बी द प्रॉब्लम फॉर इंग्लैंड। सेंसिबल क्रिकेट खेलिए। टेस्ट सीरीज का ये फर्स्ट डे है, उसको फर्स्ट डे की तरह खेलिए। बेसबॉल आप सेकंड टेस्ट से भी खेल सकते हैं, और आपका लेटर ऑन सेकंड इनिंग में अगर आप अच्छा परफॉर्म पे तो सेकंड इनिंग से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच में। लेकिन इंग्लैंड ये बाज नहीं आएगी, ब्रेंडन मैकुलम नहीं छोड़ेंगे, वो ये
लाइसेंस दे करके भेजेंगे कि आपको हार्ड जाना है। बॉलिंग अपॉर्चुनिटी जब मिले, क्योंकि देखो स्कॉट बॉलैंड पे मैं थोड़ा बहुत रिलाई कर सकता हूं, बट डगेट किस तरीके का बॉलर है, मिचेल स्टार्क मुझे नहीं लगता कि अब वो उस प्राइम फॉर्म पे हैं, स्पेशली जो मैंने उनकी पिटाई देखी थी 2024 के T20I वर्ल्ड कप में, ठीक है, वो उसके बाद मैंने वो स्टार्क का प्राइम नहीं देखा। लॉयन माइट बी हिज, दिस वुड बी हिज लास्ट टेस्ट सीरीज, ठीक है, अगर वो खेलते भी हैं तो ये लास्ट एसेज होगा। 2 साल यहाँ से मैं नहीं देख रहा हूँ नेथन लायन को। इज ऑलरेडी 37, आई थिंक 39, 30, 40 तक वो क्रिकेट जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इंग्लैंड के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। 12वीं आर्मी इस बार आई हुई है, क्राउड भी मेरे ख्याल से अच्छे क्वांटिटी में होंगे इंग्लैंड सपोर्टर्स। और जो रूट जो पिछले बहुत सालों से 2013 से मेरे को याद आ रहा है, 2013 से जो रूट इंग्लैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे हैं, बट अभी तक सीरीज नहीं जीत पाया वो, ठीक है। तो ये अच्छा सुनहरा मौका है जो रूट के लिए भी कि वहाँ पर जा करके अपना छाप छोड़े। ये हो सकता है जो रूट का भी लास्ट ऑस्ट्रेलिया ट्रिप हो, क्योंकि इसके बाद 4 साल के बाद होंगे। जो रूट उस समय किस एज पे होंगे, क्या होंगे, खेल रहे होंगे कि नहीं होंगे, ये सब बहुत सारे कैलकुलेशन है। बेन स्टोक्स का भी लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लैंड को पहला कदम, अगर टॉस जीतते हैं तो फर्स्ट इनिशियल 6 या 7 ओवर आप निकाल लो, 6-7 ओवर आप निकाल लो, आप स्टार्क को मैच से आप बाहर कर दोगे। उसके बाद बॉलैंड और डोगेट इनको आप और कैमरन ग्रीन इनके ऊपर आप चढ़ाई कर सकते हो, लायन पे आप चढ़ाई कर सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी है लायन को खिलाना, वरना इंग्लैंड की मजबूरी नहीं है कि बसीर को खिलाना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी है लायन को खिलाना, क्योंकि ही इज ए परमानेंट फिक्सचर ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। जैसे सेन वॉन था, कोई भी पिच हो, कैसे भी पिच हो, सेन वॉन अगर है सिलेक्टेड स्क्वाड में तो वो प्लेइंग 11 में जाते थे, चाहे पिच कैसी भी हो। वही सेम स्टेटस आज के डेट में लेथन लॉयन डिजर्व कर रहे हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में अटैक में होंगे ही होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लॉयन, कैमरून ग्रीन, डॉगेट, ये 3 तो ऐसे ही निकल गए आपके, ठीक है। चौथे नंबर पर अगर आपने स्टार्क को फर्स्ट इनिशियल हाफ एन आवर में रोक दिया या फिर उनको विकेटलेस रख दिया तो स्टार्क भी फिर खत्म है। मैंने नहीं देखा स्टार्क को कभी कि वो इनिशियल बस्ट में मार खाने के बाद दोबारा वो आ रहे हों और 3-4 विकेट निकाल करके चले गए। आई हैवंट सीन फ्रॉम लॉन्ग 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 टाइम। इंग्लैंड के पास जो बैटिंग ऑर्डर है, मतलब 7 तो उनके पास प्योर बैट्समैन भरे हुए हैं, 2 उनके पास नीचे बॉलर्स हैं जो कि बैटिंग कर सकते हैं, स्पेशली गस एटकिंसन एंड ब्राइडन कार्स, ठीक है। हिट द डेक हार्ड बॉलर है, मार्क वुड भी हिट द डेक हार्ड बॉलर हैं, जोफ्रा आर्चर भी हिट द डेक हार्ड बॉलर है, बट गस एटकिंसन और ब्राइडन कार्स ये लाइन लेंथ चैनल वाले बॉलर हैं जो कि अपना 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 जो टिप्पा है ना वो छोड़ते नहीं हैं। इंग्लैंड को यहाँ पर सबसे पहले तो ये करना होगा कि अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है तो स्टार्टिंग के 6 से 10 ओवर बस रोक के खेल ले। उसके बाद तो वो जो बेस बॉल खेलना है या बैट बॉल खेलना है वो सब कुछ खेल सकते हैं। और अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टार्टिंग बर्स्ट होता है कि हाउ क्विकली यू कैन ब्रिंग स्टीव स्मिथ ऑन द क्रीज, जो स्टार्टिंग के 3 विकेट है वो आपको 2 विकेट है वो गिराने पड़ेंगे, तब आपके स्टीव स्मिथ बैटिंग करने आएंगे। और वहां से वो बैटिंग करने आते हैं तो फिर किस दबाव में आते हैं। हो सकता है अगर इनिशियल 2 विकेट पहले गिर चुके हैं तो फिर स्टीव स्मिथ फिर दबाव में खेलेंगे, और अगर स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया को मिल जाता है तो फिर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी ये सब छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होगा ये, और एज ए फैन मैं ये सीरीज को जरूर कवर करूंगा और जरूर फॉलो करूंगा, क्योंकि इस सीरीज से ना बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट बट लाइफ में भी। क्योंकि आप एक फुल सर्कल के घूमने के बाद आप यहाँ पर पहुँचे हो। जो इंग्लैंड जो अपना अस्तित्व खो चुकी थी टेस्ट क्रिकेट में, उसको इस सीरीज के बाद, मतलब लास्ट जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया वाली एसेस, उसके बाद उन लोगों ने रिवैम्प किया और अपना एक खाका तैयार किया कि हम किस तरीके से अपना क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से हम खेलेंगे। आज आप देखो इंग्लैंड के पास अच्छे अच्छे बैट्समैन भरे पड़े हुए होंगे, लेकिन ये उन्हीं को पिक करते हैं जो तेजी से रन बनाते हैं, जो उनके बेसबॉल में फिट हो रहे हैं, वरना दे आर हैविंग गुड प्लेयर्स।
बट उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया है इंग्लैंड ने और उस स्टैंडर्ड के साथ चलेंगे। तो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। कल मैच खत्म के बाद हम मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।